विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी रूप और गुणों में अद्वितीय थीं। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कहानियां सुनी थीं। उनके साहस, धर्म और करुणा की गाथाएं। धीरे धीरे वह श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान बैठी। लेकिन एक बाधा थी, उनका भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए, जो श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था। रुक्मिणी ने अपने परिवार से अनुरोध किया, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। विवाह की तिथि तय हो गई। रुक्मिणी का हृदय रो रहा था, परंतु वह निर्बल नहीं थी। उसने एक साहसिक निर्णय लिया, एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा। उसने श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा। हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है। यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो कृपया आकर मुझे विवाह मंडप से पूर्व उठा ले जाइए। मैं मंदिर में देवी की पूजा करने जाऊंगी, वही सबसे उपयुक्त समय होगा। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और बिना देर किए अपने रथ पर विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। रुक्मिणी को जब यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, उसकी आंखों में आशा और प्रेम के आंसू भर आए। विवाह के दिन रुक्मिणी मंदिर गई। पूजा समाप्त होते ही वह बाहर निकली और वहां श्री कृष्ण रथ लेकर खड़े थे। बिना किसी शब्द के, बिना किसी हिचकिचाहट के रुक्मिणी उनके साथ रथ पर चढ़ गई। नगर में कोलाहल मच गया। रुक्मी ने सैनिकों के साथ पीछा किया। मार्ग में कृष्ण और रुक्मी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने रुक्मी को हराया, लेकिन उसे मारने के बजाय केवल उसके बाल काट दिए। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले आए, जहां विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह प्रेम और आत्मसम्मान की विजय थी, जो परंपरा और अहंकार पर भारी पड़ी। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? एक नारी की इच्छा का भी उतना ही महत्व है जितना परिवार या समाज की अपेक्षाओं का। सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, साहसिक निर्णय भी होता है। श्री कृष्ण न केवल प्रेमी है, बल्कि सम्मान देने वाले और मर्यादा निभाने